नाम सत्यप्रकाश है और आप देख रहे हैं दमुक नायक। मैं मुख्यमंत्री आवास से लगभग 55 किलोमीटर दूर बाराबंकी के हैदरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में मौजूद हूं। यहां पर एक दलित समाज की बेटी के साथ रेप की घटना हुई और इसमें पुलिसिया कार्रवाई किस तरीके की रही यह मैं आपको बता दूं। घटना 8 जून की है। बच्ची रात में शौच के लिए गई हुई थी और इसमें एफआईआर लिखने के लिए पुलिस ने इतना परेशान किया, जहां पर पुलिस द्वारा लगातार सुलह के लिए दबाव बनाने के चलते युवती ने फांसी लगा ली। बीते 1 महीने में लगभग 5 घटनाएं हैं जहां पर पुलिस ने या तो कार्रवाई नहीं की है या लगातार पीड़ित परिवार को ही प्रताड़ित किया है। पुलिस के बाद जो कागज़ गया तो इनकी सुनवाई जो हुई तो हमारी सुनवाई कोई हुई नहीं, हमारी कोई सुनवाई नहीं भाई। वो वहाँ से नहीं पैसा दे दी उनका, जो पैसा दे दी तो हमारी कोई सुनवाई नहीं भाई। पुलिस वाला कोई सुनवाई नहीं की, ना लेडीज ना पुलिस ना कोतवाल, कोई नहीं सुनवाई की। और हमको बेर बेर धमकी दे कि आपने सुलाई ले ली, तुम्हारी लड़की है। कौन धमकी दे रहा था? दरोगा। नाम पता है दरोगा का? जोगिंदर सिंह दरोगा आप लोगों को धमका रहा था कि ये सुलह कर लो। हाँ, कि सुलह कर लो, आपकी लड़की है और तुम्हारी इज्जत ज़्यादा जाएगी, इसकी कम जाएगी। आपसे धन छिपा के बैठ लियो, सुलह कर लो, जो दोबारा तुम्हारी लड़की को नहीं तुम्हारे घर को दोबारा कुछ करेंगे तो आप आइए। हमारे पास कोई नहीं रहा, हमारा खाली देवर रहा, हम रहे। हमारे पर दबौला कस के कीनगा तो ज़बरदस्ती में सुलह करी गई। सुलह करवा दिया, लिखित सुलह करा दिया था। हाँ, ज़बरदस्ती सुलह करवाई गई, ज़बरदस्ती हमका धरवाया गया। किस तारीख को सुलह लिख दिया गया था? ये वही दिन 10 तारीख को सुलह कर दिया। हाँ। उसके बाद फिर आपने क्या किया? उसके बाद जब हम वहाँ चली आई तो ये घर पे जब आया इतनी तेज़ गाड़ी लेके आया कि जान पर तो कहीं वहाँ से आ रहा, खूब तेज़ गाड़ी लेके आए, हारन जब बजाए के। कहते हैं हम तो ससुराल से लौट आए, कोई हमारा कुछ कहीं पाया, चाहे बलाला चाहे थाने वाला आ जाए, चाहे पुलिस वाला आ जाए, चाहे ठाकुर बामन आ जाए, हमारा कोई रोवन नहीं टेर कर पाई। हम ससुराल से लौट आए। उनकी बहन गुड्डा बोली रावरेन रहती हैं, कहें कि हमारा भाई के पीछे चाहे दिबोरा पैसा पूरे देंगे, लेकिन हमारा भाई यहाँ से बाराबंकी तक का नहीं जाएगा थाने के अंदर। उसकी चाची बोली बुधराम की, क्या नाम है उनका, श्रीकांति ने बोली कि तो जितने जने आएंगे ना उतने तो मज़ा मिलेगा। और उनका बेटा भी बोला, आशीष, उनका बेटा बोला है कि पैसा हमारा भाई 40,000 रुपया थाने में कुराया हुआ है। अभी देखो 15 दिन के अंदर में कौन सा जलवा गांव बढ़ा ज्वाला। इसके बाद जब आपकी सुनवाई नहीं हो रही थी तब आपने क्या किया? फिर साहब हमने बाराबंकी गई, एसपी के पास। हाँ, एचपी के पास गई थी, लेकिन एचपी नहीं मिले। 15 तारीख को गई थी पहली बार। हाँ, बाराबंकी। और फिर दूसरी बार 16 तारीख का। 16 तारीख को, 15, 16 दो बार। अच्छा, ये बताइए, थाने को 8-10 तारीख को थाने गई थी, इसके बाद दोबारा आप थाने गई थी क्या? जो हमारा कोई यहाँ सुनवाई नहीं हुई थी, यहाँ क्या कर दोबारा नहीं गई आप? और इसके बाद आप 15-16 को एसपी के यहाँ गई, 16 को एसपी मिले, उनने क्या कहा? उनने जो हमारा कागज एप्लीकेशन देखा तो हमारी लड़की से पूछा, हमसे पूछा, सब सही बात भाई। उसके बाद हमारे खड़े खड़े यहाँ हैदरगढ़ को फ़ोन करा कि सोनू नाम का लड़का, उसको बंद करो, पकड़ के लाए। 17 तारीख को फिर उसको पकड़ के यहाँ बंद करो, उसके चालान भी करो। उसके बाद कहें जाओ तुम्हारी लड़की को कुछ नहीं होगा, उसको हम सज़ा करा दे रहे हैं। वहाँ से हम साहब चलिए घर का। उसके बाद में अतवार को हमारे घर फिर आए जोगिंदर सर जी ने, वही फिर घर पे आए हमारे जोगिंदर सिंह दरोगा। हाँ, दरोगा। कहीं कि राजावती घर कौन है, सब लोग बोले यही घर है। हमने अंदर रही थी, निकल के बाहर रहे। हम कहा साहब हमारा घर यही है, यही झोपड़ी में रही थी अपने बच्चन का लेके। कहीं तुम्हारा कागज़ FIR की आई है, कापी, अपनी FIR की कापी ले जाओ और काल ही अपनी बिटिया को लेके हाजिर हो जाए थाने में। यहाँ उसके बयान हुए हैं, डाक्टरी हुए 17 तारीख को हाँ गए नहीं वो यहाँ से 10 बजे की गई, बुलाएंगे ना कि 10 बजे हाजिर हो जाए लड़के का। 10 बजे हमने खाना नहीं खाई साबिल, ना हमारी लड़की खाई से, ना हमारा ससुर खाई से, ना हमारा देवर खाई से। कोई तरह चाय पानी कह के 10 बजे भाग गई हाथी।
वहाँ गए हमको वही मैया से जाए रहे कि नहीं बैठी रहो बैठी रहो बैठी रहो, तुम्हारा काम होएगा, वो सर कागज तुम्हारे बन रहे हैं। कितनी देर तक थाने में आपको बैठाया गया था उसे? हम साहेब आए हैं 6 बजे घर थाने से। शाम को? हाँ। मतलब सुबह 10 बजे गई और शाम को 6 बजे लौटे। हाँ। मेडिकल कितने बजे ले गए थे पुलिस वाले? जब पूरे वहाँ पे पूरा हमको दखला दे के बैठाए रहे हैं, हमारी सुनवाई 4 बजे की है। 4 बजे जो की है तो वो जो हमको मैं लड़की के यहाँ, उसके बाद हम घर आए थे, शाम को घर आए थे और लड़की को दबौला कीन गई कि जो लड़की को कौन नहीं वो हमका दबौलत कीन गवा कि आपकी लड़की नहीं हुआ है तो तुमको भी मार धमकी हमको भी दी गई। क्या धमकी दी जा रही थी? हमें धमकी दी गई कि तुमको भी कुछ करवा देंगे, उल्टा केस बनवा देंगे। या तो तुम्हारी धमकी कौन दे रहा था? वो मनीषा। मनीष कौन है? मनीषा लड़की है। अच्छा, मनीषा। हाँ। किसकी? महिला कांस्टेबल है? हाँ। मनीषा वहीं थाने में है? हाँ वही में है, मनीषा है। और मनीषा तो एक जो लेडीज से पताई सी है, मनीषा कागज दे के कि जाओ डॉक्टरी करा के हो। अच्छा। वो भी वही थाने में है। क्या नाम, उसका नाम पता है? उसका नाम सर जी नहीं मालूम। मनीषा कांस्टेबल है, जोगिंदर सिंह है और इसके अलावा एक और महिला पुलिसकर्मी है जो आप लोगों को धमका रहे थे। हाँ। क्या बोल रहे थे आपको? हमको बोले थे कि आपकी लड़की जो हुआ है तुम्हारी तो गलती है कि जो बेटी गलती है कि ये है कि जो तुम्हारी बेटी की इज्जत भी जा रही है, तुम लोग छिपा के नहीं बैठ रहे हो और नहीं कुछ वो करा तो तुमको उल्टा हम सज़ा करा देंगे, तुमको उल्टा करा देंगे, नहीं तुम्हें लड़की को मरवा देंगे। वो हमको धमकी दे दिया। हमने साहब अपने दरवाजे चलिए घर का लौट के वहाँ से है, हम आगे नहीं गए, आज तक का नहीं गए साहब। मतलब FIR 17 को दर्ज हो गई थी, मेडिकल हो गया, उसके बाद आप दोबारा थाने नहीं गई? नहीं। क्या थाने से कॉल आया था, बुलाया गया था आप लोगों को? नहीं, तब से नहीं बुलाया कोई। ये 8 तारीख रात की घटना है, लगभग वही 11-12 बजे के जो भी टाइम हुआ होगा, वो हम लोग जगने के बाद ही पता चला कि क्या समय हो रहा है। 8 तारीख को घटना हुई, उसके बाद पुलिस को सूचना कब दी गई थी? पुलिस को सूचना 10 तारीख को हम सुबह दिए थे। क्या कारण था इतना लेट करने का? लेट करने का बच्ची कुछ बता नहीं पा रही थी, उसको कोई नशीला पदार्थ दे दिया था इन्होंने। वो बिल्कुल उसका शरीर ऐसा कंपन हो रहा था कि कुछ खड़ी भी नहीं हो पा। मैं अपने हाथों से उसको खड़ा करता था और वो गिर जाती थी। मतलब ये 2 दिन तक वो असहज रही, उसने कुछ खिला दिया था, वो चीज़ों को बता नहीं पा रही थी। और 10 तारीख को जब उसने घटना को बताया तो आप लोग थाने गए और शिकायत की? जी, वहाँ से मैंने फिर जाके वहाँ पे शिकायत किया। कौन सा थाना लगता है और क्या शिकायत की थी? थाना हैदरगढ़। क्या वहाँ के पुलिसकर्मियों ने क्या कहा वहाँ पे? वहाँ के पुलिसकर्मियों को मैंने जब FIR बनवा के दिया तो बोले बैठ जाओ, बैठाया हम लोगों को। फिर घंटे भर बैठे रहे हम लोग। उसके बाद सोनू को फ़ोन किया, लेने पुलिस नहीं गई उनको, सोनू को फ़ोन किया कि सोनू थाने पे आ जाओ। सोनू को कम से कम 4 से 5 बार फ़ोन किया, तब सोनू जाके थाने पहुँचाए। बोले मैं अभी लेके आता हूँ सोनू को, मैं अभी लेके आता हूँ सोनू को। फिर क्या हुआ? फिर हमको सारा दिन बैठाए रखे। सोनू था, सोनू का एक दोस्त था, रवि नाम था उसका, कहीं का भी रहने वाला हो, ये सोनू का पता होगा कहाँ का रहने वाला है। वो सारा दिन हम लोगों को पीछे लगा रहा। हम थोड़ी देर तो हम लोगों को नहीं पता चला कि ये कौन था। मैं जब भी आवाज़ उठाता था अपनी भतीजी के लिए, वो मेरी आवाज़ दबा देते थे हमेशा। अगर ऐसा करोगे तुम्हारी बच्ची के साथ ये हो जाएगा, तुम्हारी बच्ची का ये हो जाएगा, तुम्हारी बच्ची का ये हो जाएगा। कुल मिला के दबाव सबसे ज़्यादा उन्होंने बनाया। दूसरा नंबर पुलिस ने दबाव बनाया हम लोगों के। पुलिस ने क्या दबाव बनाया था आप लोगों पे? पुलिस ने जब भी मैं इधर उधर जाता था बोलती थी कि आ जाओ इधर, बैठो भैया, बैठो भैया, बैठो भैया, बैठ लो, समझ लो, बूझ लो, अभी टाइम है, समझ लो, बूझ लो, समझ लो, अभी भी टाइम है, समझ लो। तो इसका मतलब क्या होता है? क्या मतलब पुलिस क्या कहना चाह रही थी? पुलिस अब आप ही बताइए क्या कहना चाहते? कुल मिला के दबाव बना रही है। जो भी अंदर से आते थे, समझ लो बात को, समझ लो, समझ लो। FIR लिखने के लिए नहीं बोल रही थी? नहीं, FIR लिखने के लिए, खाली समझने के लिए बोल रहे थे, समझने के लिए बोल रहे थे। फिर क्या हुआ? वो 10 तारीख को FIR लिखी गई आपकी? FIR लिखी, उसके बाद उन्होंने सुलहनामा भी शाम को, मैं जब तक हम लोग बिल्कुल थाना खाली हो गया उसके बाद हम लोगों का सुलहनामा करवा पाए हैं ये लोग। 17 तारीख को FIR दर्ज हुई है। इसमें कई IPC की 376 धारा है, 504, 506 है। इसके बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की 17 तारीख के बाद? बोले कि अभी किसी दिन हम आएंगे, आपको बताएंगे, फिर बाराबंकी जाना है। वो 3 दिन घटना बीत गया, बताने तक नहीं आए। चौथे दिन हमारी भतीजी ने आत्महत्या कर लिया है।
थाना हैदरगढ़ पर गिरफ्तार मुकदमा प्राप्त संख्या 199/23 और 208/23 का अभियुक्त सोनू निवासी बेहटा से जब पूछताछ की जा रही थी और उसी क्रम में उसके मोबाइल के जो तमाम चैटिंग्स और उसमें जो फाइल्स में चीज़ें थी उसको देखी जा रही थी, तो उसमें एक तमंचा मिला था फोटो। उसे पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि ये तमंचा भी मेरे पास है और उसने फिर बताया कि हम फला जगह पर रखें। उसे गांव के पास जब जाकर उसको बरामद करने का प्रयास किया जा रहा था, उसी दौरान जैसे ही बरामद हुआ वो लेके भाग गया। पुलिस ने तक बहुत खोजा, लगभग 10 बजे की बात थी, लेकिन वो पकड़ में उस वक्त नहीं आ सका। लगातार आसपास के कई थाने की टीमों और पुलिस द्वारा कॉम्बिंग की जा रही थी। उसी क्रम में ये पूर्वांचल एक्सप्रेस के नीचे दिखाई पड़ा। पुलिस पार्टी ने जब इसको घेरने का प्रयास किया तो इसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दिया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गई क्रॉस फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी। इसको इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लाया गया है, जहां ये चिकित्सारत है और अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।